welcome. This is Srishti and you are watching The Answer Truck which is sponsored by Pramila Infosoft. हमारा लास्ट एपिसोड था जिम फिटनेस के ऊपर और हमारा ये वाला एपिसोड होगा योगा फिटनेस के ऊपर। तो इस जनरेशन में लोगों को योगा का जो वास्ट कंसेप्ट है बहुत बार पता नहीं होता। अगर हमने योगा का नाम लिया तो लोग बहुत बार यही बताते हैं कि योगा मतलब सूर्य नमस्कार, बट एक्चुअल में योगा एक बहुत वास्ट कंसेप्ट है। तो आज हमारे साथ एक ऐसी योगा टीचर है जो हमें उसके योगा के बेनिफिट्स बताएंगी और एक्चुअल में योगा कितना वास्ट है, वो कैसे वर्क करता है और वो कितने सालों से योगा एक्चुअल में प्रैक्टिस कर रही है वो बताएंगी। हेलो विधि मैडम। नमस्ते। तो विधि मैम, मतलब लाइक अभी ऐसे हो रहा है कि लोग योगा को ना चूज करते हुए जिम एक्सरसाइज को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। बहुत बार ऐसे होता है ना कि योगा के बेनिफिट्स या फिर वो हमारी बॉडी पे कैसे काम करता है वो बहुत लोगों को पता नहीं होता है। तो लाइक आपने जिम एक्सरसाइज को पीछे रखकर आपने योगा को ही कैसे चूज किया? नमस्ते, मैं विधि पंजाबी। मैं 15 ईयर से योगा प्रैक्टिस कर रही हूँ। अभी मेरा 16 ईयर रनिंग है योगा प्रैक्टिस को लेके। तो मैंने योगा को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया? क्योंकि मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस रह चुका है। इस योगा जर्नी में मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस रह चुका है। मैं 8th स्टैंडर्ड से योगा कर रही हूँ। मैं जब भी स्कूल टाइम पे थी तभी से मैं योगा कर रही हूँ। तो तभी तो इतना खैर इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था योगा को। तो तभी तो स्कूल में हमारा पीटी भी होता था, तो हम जस्ट उस पे फोकस करते थे। तो सब मुझे तभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे कि तू बहुत पीटी अच्छा करती है एंड ऑल। सो फिर तभी तो इतना फोकस नहीं किया। फिर डे बाय डे मतलब कभी कभार बीच में ब्रेक भी होता था एंड ऑल। फिर तो जब कॉलेज टाइम पे आए तो फिर से एक मतलब पहले संस्था आश्रम में योगा करते थे। हाँ, तो फिर बहुत साल पहले फिर मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया था कि ऐसे ही चलो जाते हैं, क्योंकि वो टाइम पे तो जिम वगैरह को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया था। तो और बहुत एक्सपेंसिव भी थे जिम। तो हम योगा एक आश्रम में जाते थे। तो वहाँ पे 1.5-2 घंटे का योगा करते थे। तो वहाँ पे भी मेरे फॉर्म्स पोजेस बहुत अच्छे से होते थे। तो मेरे टीचर ने कहा कि आप बहुत अच्छा सिखाते हो, आप करते बहुत अच्छा हो, तो आप क्यों ना बाकी मेंबर्स का भी क्यों नहीं ट्रेन करते हो। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं ऐसे करके ट्रेन करने लगी लोगों को, वहाँ पे उनको मॉनिटर करने लगी। मुझे अंदर से एक लगा कि नहीं, मैं बहुत अच्छा सिखाती हूँ। फिर मुझे लोग अप्रिशिएट भी करने लगे कि मोटिवेशन मिल गया आपको। मतलब मुझे अप्रिशिएट करने लगे कि आप अच्छा सिखाते हो और आप हमें अच्छे से वॉच करते हो और हमें खींचते हो, पुश करते हो, पोजेस में करेक्शन करने में हेल्प करते हो। सो फिर मेरी जर्नी वहीं से ही स्टार्ट हो गई थी। हाँ, तो फिर लाइक लोगों में ऐसे होता है क्या कि मतलब हम अगर ऑनलाइन योगा करें तो लोग बहुत बार अटेंड नहीं करते हैं सेशंस, फिर लाइक उनमें कुछ प्रॉब्लम्स होती है क्या कि नहीं होगा, या फिर लोग बहुत बार डिमोटिवेट हो जाते हैं कि ऑनलाइन मैं कैसे करूँ? फिर लाइक उनको कैसे मोटिवेट करोगे? सिंपल है कि आपको आपके खुद के डेडिकेशंस कितने हैं। अगर आप डेडिकेटेड हो योग को लेके तो आप सिंपली अपना नाइट वेयर पहन के भी या सिंपल पजामा पहन के भी आप स्क्रीन चालू किया और बैठ गए। अगर आपके डेडिकेशन से नहीं है तो ऑफलाइन भी मैं कितना भी पुश करते रहूँ या फैमिली पुश करते रहे तो आपसे योग होगा ही नहीं। सो ये एक इंटरनल बात है कि आपके अंदर से वो आना चाहिए कि मुझे योगा पे जाना है, मुझे अपना रूटीन चालू रखना है, मेरी ये हेल्दी लाइफस्टाइल है, इससे मुझे बहुत बेनिफिट्स हुए हैं और इसको मुझे मेंटेन रखना है। ये योगा एक सिर्फ वर्कआउट नहीं है, ये एक जीने का तरीका है। मतलब बहुत बार मैंने भी सुना है कि योगा हमारे इनर सेल्फ को शांत करता है, वो हमारी बॉडी को मेंटेन करता है। अभी लाइक अभी की जनरेशन्स को इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है अपनी बॉडी के हिसाब से, तो फिर ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहा है कि उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे इनफर्टिलिटी, पीरियड्स प्रॉब्लम। तो लाइक आप कैसे उनको ट्रीट करते हो या फिर उनको कैसे सेशंस देते हो? मतलब कुछ आपके डिफरेंट सेशंस है क्या उनके लिए? हाँ, हमारे डिफरेंट सेशंस होते हैं। पहले तो सबसे पहले हम योग के पहले तो हम लाइफस्टाइल पे आएंगे कि आजकल स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो गया है, जंक फूड लोग बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, उस पे फोकस करें। लेट नाइट तक बैठ के स्क्रीन स्क्रॉल करते रहना, ये बैड हैबिट्स हो गई है जिसकी वजह से अभी ये PCOD, PCOS के, फर्टिलिटी के ये सब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। हाँ, ये योगा तो बाद में आएगा, पहले तो आपको अपनी लाइफस्टाइल ठीक करनी है। उसके साथ साथ अगर आप योग को इम्पोर्टेंस देते हो, योग के साथ रूटीन अपना फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स आने हैं।
आएंगे आएंगे ही, यस यस बिल्कुल आएंगे। आप स्टार्ट तो करके देखो, एक पुश आप दो, एक हम देंगे, तो Right. ऐसी बात है। सो इसको आपको स्टार्ट करना होगा। मतलब मैम जैसे अभी आपने या फिर मैंने मतलब बहुत बार देखा है कि जिम एक्सरसाइज बहुत फास्ट होती है, लाइक उसके रिजल्ट्स हमें बहुत जल्दी दिखाई देने स्टार्ट करते हैं, बट वही योगा में ऐसे होता है ना कि उसके रिजल्ट्स थोड़े स्लो होते हैं। इसीलिए बहुत बार शायद ऐसे होता होगा कि लोग जिम एक्सरसाइज को ज़्यादा प्रेफरेंस देते होंगे। फिर ऐसे क्यों होता है और एग्जैक्टली उसका क्या रीज़न है कि इतना स्लो रिकवरी या फिर इतनी स्लो प्रोसेस है योगा की? वो एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट माइंड गेम्स, कि जैसे आप सोचते हो वैसा होता है। कि लोग कैसे सोच रहे हैं, जिम जाएंगे हम, 1 महीना कार्डियो करेंगे, भागेंगे, हमारा वेट लॉस हो जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली सबका बैक ऑफ द माइंड वही रहता है कि वेट लॉस करना है, इंच लॉस करना है। सो जिम हमारे बॉडी के एक्सटर्नल काम करती है और योगा इंटरनल काम करता है। जैसे योगा हमारे माइंड, बॉडी, सोल पे काम करता है और जिम सिर्फ हमारे वेट लॉस पे फोकस करता है। सो रिजल्ट्स धीरे धीरे आने लगते हैं, क्योंकि वो योगा जो है वो मसल्स के ऊपर काम करता है, हमारे हड्डियों के ऊपर काम करता है। सो वो धीरे धीरे रिजल्ट्स देखेगा। अगर वो भी डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप का योगा ले रहे हो। आप बिल्कुल स्लो सूदिंग वाला ले रहे हो, वो सिर्फ आपके मेंटल हेल्थ पे फोकस करेगा। आप बॉडी माइंड पे फोकस करते हो। आप ओवरऑल, जैसे हम लोग एडवांस्ड योगा सिखाते हैं, मेरा स्टाइल बिल्कुल अलग है। मैं इंटरनल बॉडी पे फोकस करती हूँ। जैसे मैं जो स्टाइल सिखाती हूँ वो इंटरनल बॉडी पे फोकस करती हूँ। मेरा मोटिव वो नहीं है सिर्फ मेंटल हेल्थ पे फोकस करना। सो सिर्फ मैं मेडिटेशन प्राणायाम नहीं लेती हूँ, मैं ओवरऑल हेल्थ पे कवर करती हूँ। जैसे आपका वेट लॉस हुआ, इंच लॉस हुआ, थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस, जैसे इतने सारे बीपी है, आपको इतने सारे माइग्रेन है, हेल्थ इश्यूज है, मैं सबको माइंड में रखते हुए वो मैं प्लान डिज़ाइन करती हूँ। अकॉर्डिंगली कस्टमाइज करके फिर मैं मेरे प्लान्स कंडक्ट करती हूँ। वैसे हमारे बैचेस चलते हैं, यस, मॉर्निंग इवनिंग, और सभी सेशंस मैं ही कंडक्ट करती हूँ। यस, सो हमारा जिम 1 घंटा किया और हमारा 20 मिनट्स का भी वर्कआउट किया ना, तो वो इतना हेल्पफुल है ना, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी करूंगी तो टाइम कम हो जाएगा। तो अगर आप एक्सपीरियंस लेंगे तो वो आपको पता चलेगा कि हमारी योगा हम कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो मैम जैसे अभी आपने बोला कि एडवांस्ड योगा और नॉर्मल योगा, मतलब उसमें एग्जैक्टली डिफरेंस क्या होता है? जैसे हम लोग एक दिन हम लोग माइंड पे फोकस करते हैं, हमारा मंडे टू फ्राइडे का प्लान रहता है। सो हम लोग एक दिन हमारे फुल बॉडी के स्ट्रेचिंग में फोकस करते हैं, एक दिन हमारा मेंटल हेल्थ पे फोकस करते हैं, लाइक मेडिटेशन लिया, प्राणायाम लिया, योग निद्रा लिया। सो एक दिन हमारा ये प्लान रहता है। ट्यूसडे रहता है योग आसना, जिससे आपके बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, स्ट्रेंथ मिलती है, सो स्टेमिना बिल्डअप होती है। और थर्ड डे आता है वेंसडे, जिसमें हम सूर्य नमस्कार लेते हैं, फुल बॉडी आपकी कवर हो जाती है उसमें। एडवांस सूर्य नमस्कार लेते हैं, विन्यासा फ्लो जिसको बोलते हैं हम आज की लाइफस्टाइल में, जिसको हमने विन्यासा फॉर्म दिया है। हाँ, तो एडवांस हम योगा सूर्य नमस्कार लेते हैं। एंड अगेन थर्सडे, 4th डे ऑफ द वीक आता है कोर वर्कआउट, जो हम सिर्फ कोर मसल्स पे फोकस करते हैं, हमारे आपके पेट पे, जहाँ पे हमारे इंटरनल सभी ऑर्गन्स है। सो उसी को टारगेट रखते हुए, डेडिकेट रखते हुए हम वो सेशंस अरेंज करते हैं एवरी थर्सडे। या एंड आता है लास्ट फ्राइडे, हमारा फन फ्राइडे, फुल बॉडी वर्कआउट। यस, हेड टू टो हम लोग फुल बॉडी वर्कआउट, जिसमें आपका कार्डियो भी कवर होता है, मसल स्ट्रेंथनिंग आती है, फुल बॉडी का ही हम लोग जो वेट उठा के, जैसे बोलते हैं ना, हम जिम में गए तो हमने वेट ट्रेनिंग किया, हमने 10 kgs के डंबल्स उठाए। सो हम फुल बॉडी पे वेट करते हैं, यानी खुद के ही बॉडी का वेट उठाते हैं, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो हम ऐसे फोकस करते हैं। सो मैं मंडे टू फ्राइडे ऐसे प्लान करती हूँ। सो आप एक दिन भी आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि यार मुझे आज योगा पे नहीं जाना है। सो मंडे टू फ्राइडे आपके लिए डेडिकेशंस वाले डे हैं। आओ, सैटरडे संडे एंजॉय करो, अपनी लाइफ जियो। यस, एक्चुअली मतलब पूरे ऐसे हेक्टिक डे में या फिर हेक्टिक वीक में थोड़ा ब्रेक तो एग्जैक्टली चाहिए, बट फिर बात वही आती है ना कि फिर भी लोग बहुत बार आलसीपना करता है, नहीं आता है एक्सरसाइज योगा करने के लिए। उनको भी एक मोटिवेशन है कि यार सैटरडे और संडे आपको मिल ही रहा है, तो फिर वीकली थोड़ा एडजस्ट कर लो और योगा कर ही लो। फिर मैम आपने अभी बोला कि विन्यासा योगा, तो एग्जैक्टली वो क्या है और उसका नाम कहाँ से आया है? क्योंकि ये थोड़ा सा लाइक डिफरेंट फील कर रहा है, डिफरेंट साउंड कर रहा है।
सो विन्यासा योगा ऐसा है कि एडवांस सूर्य नमस्कार में उसको डिज़ाइन किया गया है। Okay. हाँ, जैसे हम सूर्य नमस्कार के 10 स्टेप 12 स्टेप्स होते हैं, सो हमने इसको डिज़ाइन किया है 36 स्टेप्स में, 72 स्टेप्स में, 42 स्टेप्स में, उसके रिपीटेशंस के साथ जाते हैं। सो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि यार आज मैंने क्या वही बेसिक वाला ट्रेडिशनल योगा कर लिया 12 स्टेप्स वाला, नहीं, ऐसा नहीं होना है। इसमें हम बहुत सारे फॉर्म्स देते हैं और एवरी वेंसडे अलग देते हैं। सो आपको वो भी नहीं रहेगा कि यार लास्ट वेंसडे तो किया था, अभी यही वेंसडे फिर से रिपीट, नहीं, फिर से हम आपको एक नया दिन देते हैं जीने को, नया दिन देते हैं योगा करने को। सो आप भी इंजॉय करो, हाँ जैसे हमें भी सिखाने में इंजॉय मिले। राइट। तो लाइक डाइट, हम अभी डाइट की तरफ जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि लोगों को जिम एक्सरसाइज का डाइट कैसे होता है, जिम का डाइट कैसे होता है वो पता है, बट बहुत बार योगा के टाइम बहुत लोग कंफ्यूज हो जाता है या फिर उन्हें पता नहीं होता है कि उसका डाइट एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है। अभी देखा जाए तो जिम एक्सरसाइज में, जिम में हमें बताया जाता है कि तुम प्रोटीन पाउडर लो, प्रोटीन इनटेक ज़्यादा रखो, या फिर उनके बहुत सारे पाउडर्स रहते हैं, या फिर पल्सेस ऐड करने चाहिए उनके डाइट में। तो योगा करते टाइम क्या चीज़ें हैं वो डाइट में ऐड करनी चाहिए, या फिर उनका डाइट कैसा होता है योगा वालों का? योगा वालों का डाइट सिंपल है, आप सिंपल इंडियन लाइफस्टाइल फॉलो करो। जैसे हम लोग पहले के ज़माने में आपने देखा होगा कि हमारे दादी दादा नाना नानी कैसे फॉलो करते थे। मॉर्निंग में प्रॉपर ब्रेकफास्ट लेते थे, लंच 3 टाइम का प्रॉपर मील होता था, 2 टाइम का शॉर्ट ब्रेक्स वाला, कुछ स्नैकिंग, ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स खा लिया। सो हमें भी आज के लाइफस्टाइल में योगा के साथ हमें वही ट्रेडिशंस फॉलो करने हैं। जैसे हमने मॉर्निंग प्रॉपर ब्रेकफास्ट कर लिया, हाँ, जैसे हम सोचते हैं ना, नहीं नहीं हमें सिर्फ सैलेड खाना चाहिए, सिर्फ फ्रूट्स खाने चाहिए, नहीं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। हमें प्रॉपर मील लेना चाहिए, लाइक पोहा, हमारा इंडियन ब्रेकफास्ट, पोहा, उपमा, इडली, सांभर, डोसा, ये खा सकते हो आप। लोग वो अवॉइड करते हैं। आते हैं हम लोग फिर शॉर्ट ब्रेक पे, अगर हमें भूख लगती है तो फिर हमें स्नैकिंग करनी चाहिए, लाइक नट्स खा लिए, फ्रूट्स खा लिए, फिर लंच एंड डिनर, ये प्रॉपर हमारे मील हो गए। तो हमें और कुछ प्रोटीन पाउडर्स लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं। प्रॉपर रोटी सब्जी होनी चाहिए, दाल राइस होना चाहिए। बस जंक फूड हमें अवॉइड करना है, जो आजकल के लाइफस्टाइल में हो गया है कि हमने पिज़्ज़ा खा के हमारा मील हो गया, हाँ, हमारा मैकडी खा के हमारा मील हो गया, हमारा नूडल्स खा के मील हो गया। नहीं, कभी कभार ठीक है, वंस इन अ ब्लू मून खाया या वंस इन अ वीक भी खाया, विच इज़ फाइन, बट 3 टाइम का प्रॉपर इंडियन फूड खा लो, हमारा बैलेंस डाइट हो गया। ऐसे होता है ना कि जो लोग जिम करते हैं वो ज़्यादा प्रोटीन इंटेक के लिए चिकन प्रेफर करता है बहुत बार। तो लाइक आप भी सजेस्ट करोगे क्या, जो लोग योगा करते हैं तो उनको बताते हो क्या, या फिर सजेस्ट करते हो कि चिकन ज़्यादा खाना चाहिए प्रोटीन इंटेक के लिए? हमारे इंडियन फूड्स में इतनी वैरायटी है, ग्रेन्स में इतनी वैरायटी है, जैसे हमारे चना खा लिया, छोले खा लिए, हमने छोले और राइस खा लिए, हमारा प्रोटीन भी हो गया, कार्ब्स भी हो गया, उसके साथ थोड़ा सा क्यूकम्बर टोमेटो ले लिया, तो हमारा प्रॉपर बैलेंस्ड मील बन गया, आपको प्रोटीन भी मिल गया और आपकी फिलिंग भी हो गई, है ना। और पनीर वाला ऑप्शन भी अच्छा है, पनीर भी खा सकते हैं। अगर आपको भूख लगती है तो मखाना खा सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं अगर आप सर्च करोगे तो। यस, बिल्कुल, बहुत सारे ऑप्शन। ऐसे हम हमारा डाइट, हमारा फुल डे, हमारा लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं अगर हम चाहे तो। यस, मतलब ऐसे नहीं है कि चिकन की तरफ ही जाना है हर टाइम, हमारे पास वेज के भी बहुत ऑप्शंस है, जैसे मैम ने बताया। और अब मेरे माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा है कि अभी के जनरेशन में या फिर यूट्यूब वीडियोस में हम देखते हैं कि डिटॉक्स वाटर या फिर ऐसे ड्रिंक्स आने लगे। मुझे ऐसा लगता है ना कि वो पुराने ज़माने से चलते आया है, जैसे हल्दी का पानी या फिर हमने उसमें जिंजर ऐड कर लिया, या फिर रोज़ सुबह गार्लिक के 3 पीसेस खा के, वो हमारे हेल्थ के लिए ऑब्वियसली अच्छा है, राइट। बट आप फिर लोगों को सजेस्ट करते हो क्या डिटॉक्स वाटर पीना चाहिए? अब वो तो नेचुरल है, अगेन वही हमारे ट्रेडिशनल वाले नुस्खे आते हैं कि अदरक का पानी बना के पी लो, फिर आप नींबू निचोड़ के पी लो, तो हमारे इंडियन फूड में से ही आता है वो। हाँ, तो वो पीना चाहिए, बस उसको नाम अलग दिया गया है। पहले भी हम बहुत धूप से आते थे, करी धूप से आते थे, तो हम नींबू पानी पीते थे या छाछ बना के पीते थे। तो आजकल अगर आप फॉलो करोगे तो उसको सिर्फ डिटॉक्स वाटर में कन्वर्ट किया गया है, यहाँ तो इंग्लिश नेम दिया गया है बटर मिल्क पियो, बटर मिल्क पियो। पहले के जमाने में हाँ भूख लगी तो ताक पी लो, ताक पी लो, वैसा बोला जाता था। बस नाम चेंज हो गए हैं और उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है।
यस। मतलब हम पुराने ज़माने में या फिर मराठी में, हिंदी में उसे काढ़ा कहा करते थे, राइट? तो उसको बस नाम आ गया है डेटॉक्स वाटर, डिटॉक्स वाटर। तो लाइक तुम वो कंज्यूम कर सकते हो, वो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। और ऑब्वियसली अगर वो तुम रोज़ अपने रेगुलर लाइफ में, डेली लाइफ में कंज्यूम करोगे तो आपको ऑब्वियसली बेनिफिट्स दिखाई देंगे। मैम, जैसे हम डेटॉक्स वाटर की अब हमने बात ही कर ली है, तो आपके दिमाग में कोई ऐसे डिटॉक्स वाटर है या फिर आपको किसी ने बताया है या फिर आपकी मम्मी बताती थी कि ये काढ़ा पी लो या फिर ये पीना चाहिए, ऐसे कौन सा है डेटॉक्स वाटर आपके लिए? हर एक किसी का हेल्थ कंडीशनिंग अलग होता है। जैसे अभी मेरे बॉडी में अगर बहुत ज़्यादा हीट है और मैं अजवाइन या हल्दी का या जिंजर पानी पी लूँगी तो विच इज़ वो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, वो नुकसानकारक। तो हमें वो बॉडी टाइप और हमारा बॉडी का सेल्फ ऑब्जर्वेशन भी हमेशा करना चाहिए, तो अकॉर्डिंगली हमें जाना चाहिए। अभी मुझे ए ने सजेस्ट किया, बी ने सजेस्ट किया कि आप जिंजर वाटर पी लो या आप अजवाइन वाटर पी लो या आप जीरा वाटर पी लो या आप रात को सोने से पहले हल्दी का पानी पी लो तो आपका वेट कम हो जाएगा। ऐसे नहीं फॉलो करना चाहिए सुन के। ये सब चीज़ें डाइट हो गई, योगा हो गया, किसी गुरुजी के, किसी ट्रेनर के अंडर में ही करनी चाहिए, क्योंकि वो फॉर्म भी पता चलता है और आपको जीने का तरीका भी पता चलता है। बाकी तो यूट्यूब पे तो आजकल बहुत कुछ है, देख के फॉलो करते। फिर आ जाता है लोअर बैक पेन, नी पेन्स, जो बहुत टेरेबल है, जो हमें सालों साल फिर हम फिजियो के पास जाते हैं, फिर वो प्रोसेस चलते ही रहेगा। इट्स बेटर कि हमें नॉलेज नहीं है तो हमें कोई गुरु के अंदर या किसी टीचर के अंडर गाइडलाइंस में करना चाहिए। ओके। तो मैम, अभी मैं बोलना चाहूँगी वापस टाइप्स के ऊपर। मतलब हम देखते हैं कि जिम एक्सरसाइज में बहुत टाइप्स है, तो योगा में भी वैसे टाइप्स है क्या? और जो भी टाइप है उसके बेनिफिट्स क्या है? योगा के बहुत टाइप्स है। जैसे आजकल सब लोग आईटी में हैं या तो और कोई भी फील्ड में, सी है तो सिटिंग जॉब तो है ही। राइट। कॉर्पोरेट्स में देखोगे तो आप फुल टाइम लोग बैठे रहते हैं, सो उनको बैक पेन होता है, नेक पेन होता है। सो हम सजेस्ट करते हैं कि कॉर्पोरेट योगा होना चाहिए। जैसे मैं खुद कंडक्ट करती हूँ कॉर्पोरेट सेशंस, जैसे अभी हम लोग ने टाटा में किया, कोविड के टाइम में हमने आईसीएससी में किया, अभी करंटली हमारा एम टेक्नोलॉजी के साथ चालू है सेशंस। सो कॉर्पोरेट्स वालों को भी ये सेशंस कंडक्ट करने चाहिए, अपने ऑफिस में रखने चाहिए, ऐसे सेशंस अरेंज करने चाहिए जो हम कंडक्ट करते हैं। चेयर योगा, सिटिंग योगा, यस। दूसरी आती है आईज एक्सरसाइज, त्राटक, हाँ, जो आँखों के लिए बहुत अच्छी है। सो हम फुल टाइम स्क्रीन पे काम करते हैं तो हमारी आँखों के लिए कितना नुकसानकार है ना स्क्रीन, है ना? तो वो स्क्रीन के लिए हम कुछ कर तो नहीं सकते, हमारे पास कोई चॉइस तो नहीं, काम तो करना ही है ना? बट आईज जो हमारे बॉडी का सबसे सेंसिटिव पार्ट है और सबसे वीक पार्ट, हम उसके ऊपर कैसे फोकस करें। तो मैं त्राटक एक्सरसाइज भी लेती हूँ जो कैंडल के साथ किया जाता है। हाँ, कैंडल यानी दिया आगे जला दिया, उसके सामने बैठ गए, फिर उसके साथ हमारी थंब वाली एक्सरसाइज होती है, आई रोटेशन वाली, ऐसे फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है। दूसरा आता है जो वो डार्कनेस में करना चाहिए। हाँ, जो ये त्राटक एक्सरसाइज है, आँखों की एक्सरसाइज है, वो डार्कनेस में करना चाहिए तो ही इफेक्टिव है। यस। और इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना होगा, जैसे किसी का ऑपरेशन हुआ है या तो बहुत हाई पावर वाला स्पेक्स पहनते हैं, तो वो सब प्रिकॉशंस ध्यान में रखते हुए ऐसे सेशंस कंडक्ट करने चाहिए। दूसरा होता है कि डांस। हाँ, डांस भी एक मेडिटेशन है, डांस बस्टर है, सॉरी स्ट्रेस बस्टर है। स्ट्रेस बस्टर है, जैसे हम डांस करते हैं तो हम खो जाते हैं। हम खो जाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होता है एक्चुअली, सबको पसंद आता है। सबको पसंद है। किसी लोगों को डांस आता नहीं है तो वो कॉन्शियस हो जाते हैं, राइट ना, कॉन्शियस। बट अगर आपके बाजू वाले ने या आप ग्रुप में डांस कर रहे हो, भले ही ना आता हो, बट वो स्ट्रेस बस्टर है। राइट। तो ये भी एक मेडिटेशन है। सेकेंड थिंग, आपको जो अच्छा लगता है आप वो करो। ऐसे लोग कहते हैं ना कि आप एक बंद कमरे में बैठो और आंखें बंद करके बैठ के ओम 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 बोल के रहो, ये मेडिटेशन है नहीं। आपको जो अच्छा लगता है आप वो कीजिए, वो एक मेडिटेशन है। डांस आता है, आप डांस कीजिए। आपको रनिंग पे जाना है, आप रनिंग पे जाइए। आपको वॉक पे जाना है, वॉक पे जाइए। फ्रेश एयर में जाना है, फ्रेश एयर में जाइए। कुकिंग आपको करना अच्छा लगता है, आप कुकिंग कीजिए। सो ये टाइप ऑफ मेडिटेशन है। तो मैम, मतलब एक्चुअली बहुत चीज़ें सुन पाई मैं आपसे,
मतलब मैंने अभी सुना, आपने जो आई एक्सरसाइज बताया वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे भी पता नहीं था एक्चुअली ये बात, बट मैंने बहुत लोगों से सुना है कि ये बहुत इफेक्टिव रहता है। तो अगर आपको एक बार ट्राई करना है, यू कैन ट्राई, आप उनसे पूछ सकते हो। एक दूसरी चीज भी आती है जो आजकल की ब्यूटी, सो फेस योगा। राइट, फेस योगा भी आता है। जैसे अगर आप फेस योगा मतलब योगा वर्कशॉप्स अटेंड करते हो या योगा फेस योगा करते हो, सो उससे भी आपके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे जॉ लाइन हमारी विजिबल होती है, Right. हाँ, आपकी डबल चिन होती है, फेस ग्लो करने लगता है। Okay. यस, आपकी पफीनेस जाती है फेस से। सो Right. फेस योगा के अगेन बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। ओके। तो मैम मतलब फेस योगा आपने बोला जैसे, तो लाइक वो कितने दिन तक काम करता है और उसका इफेक्ट्स कितने दिनों में हमें दिखाई देगा? ये योगा हो गया या कोई भी फॉर्म का वर्कआउट हो गया या फेस योगा हो गया, एक बार में तो कुछ फायदा नहीं होता है। राइट, जैसे हम डेली नहाते हैं, डेली खाते हैं, डेली घूमते हैं, डेली बोलते हैं कि हमें नहाना चाहिए, खाना चाहिए, घूमना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। Yes. सो ये वर्कआउट भी एक ऐसी चीज़ है कि आप डेली करते रहो, Effects आएंगे, कंसिस्टेंसी। हाँ, हाँ, right. अभी आपने 2 दिन तक बर्तन नहीं घसे तो उसको जंग लगनी ही है। राइट। सो ये टाइप ऑफ योगा भी वही है, टाइप ऑफ वर्कआउट्स आप जिसको बोलते हो आज के वेस्टर्न लाइफस्टाइल में। राइट। यस, तो मैम मतलब हमने अभी बहुत डिस्कशन कर लिया कि स्किन का इफेक्ट बहुत अच्छा आता है योगा से, या फिर बॉडी पे अच्छा इफेक्ट होता है, हमारे इनर सेल्फ को भी बहुत इम्प्रूव कर देता है। और क्या एक्सरसाइज है या फिर और क्या चीज़ है जो हमारी बॉडी में इम्प्रूव हो जाती है योगा से? अभी मैंने देखा है कि बहुत जल्दी लोगों के ग्रे हेयर्स हो जाते हैं, ग्रे हेयर हो जाते हैं, तो लाइक उसको भी इम्प्रूव कर सकता है क्या वो, या फिर हेयर ग्रोथ में कुछ फायदे हैं क्या उसके? बहुत ज़्यादा फायदे हैं। बट अगेन हम आते हैं कि कोई कोई लोगों का क्वेश्चन होता है कि मुझे पेट कम करना है तो योगा करना है ना, मुझे मेरे हाथ कम करने हैं तो योगा करना है। तो सिर्फ हम एक बॉडी पार्ट को फोकस नहीं कर सकते क्योंकि बॉडी तो एक ही है ना। सो कंसिस्टेंसी, अगेन हम कंसिस्टेंसी पे आते हैं। अगर हमारी कंसिस्टेंसी अच्छी रहेगी, हम रेगुलर प्रैक्टिशनर है तो हमारी स्किन पे फर्क पड़ता है, हमारे इंटरनल बॉडी में जो चेंजेस आते हैं वो हमारे हेयर पे जाते हैं, हमारी स्किन पे आते हैं, और ओवरऑल हमारा जो बोलते हैं ना कि सोल कैसे हैप्पी रहना चाहिए, तो वो आप बैठे बैठे जो योगिनीस है, जो रेगुलर प्रैक्टिशनर है, वो बैठे बैठे आपको स्माइल करेंगे। सो वो एक इनर हैप्पीनेस है जो वो ऑटोमेटिकली बाहर आती है। सो जो ये हम खुश होते हैं, सो उसके पीछे हमारी एनर्जियाँ है, वो वाइब्रेशंस है जिसके कारण आपका स्किन अच्छा होता है, आपके हेयर अच्छे होते हैं। ओवरऑल आप अगर रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो आपका वेट लॉस होता है, इंच लॉस होता है, जिसकी वजह से आप और खुश होने लगते हो। राइट। तो मैम आज की जनरेशन में कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम्स होता है, बहुत बार ये प्रॉब्लम्स बहुत लोगों में भी दिखाई देता है, पर उनको एक्चुअल में पता नहीं होता है कि योगा उन्हें किस टाइप में बेनिफिट कर सकता है या फिर उसको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो लाइक योगा कैसे वर्क करता है उस टाइम पे? जैसे हमने बहुत सारे ऐसे हमारे मेंबर्स भी रह चुके हैं जिनको हमने कंसीव करवाया है योगा के थ्रू, योग के थ्रू। यस, योगा सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं है, योगा मेल और फीमेल जैसे दोनों पार्टनर्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए योगा के लिए, दोनों को मिलके अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए। जैसे फीमेल ने किया, मेल ने किया, दोनों का सपोर्ट रहा तो कंसीव करने में आसानी होती है क्योंकि दोनों की लाइफस्टाइल चेंज होगी, दोनों योगा करेंगे, दोनों का माइंडसेट चेंज होगा। सो आप जैसे इन्वॉल्व होते हो तो आप मेंटली भी होते हो, फिजिकली भी होते हो, सो वो ऑटोमेटिकली हेल्प करेगा आपको कंसीव करने में। यस, मतलब बॉडी में चेंजेस होंगे तभी ही इफेक्ट आएगा आप में। यस राइट। तो लाइक मैम बहुत बार ऐसे भी होता है कि प्रेग्नेंट वुमेन को बोला जाता है कि वॉकिंग करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, तो लाइक क्या चूज करना चाहिए उन्होंने? और योगा भी करेंगे तो लाइक किस टाइप का योगा करना चाहिए उन्होंने? जैसे डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको वॉकिंग करना चाहिए, आप प्रेग्नेंट हो, आपको थोड़ी सी हलचल करते रहनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप वॉक करते रहो, वॉक भी करते रहना चाहिए। प्री नटल यानी जब हम प्रेग्नेंट होते हैं उससे पहले योगा आता है, पोस्ट नटल यानी जब हमारी डिलीवरी हो जाती है। प्री नटल योगा क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारे पूरे बॉडी का मूवमेंट होता है। सो
और प्रेफरेबल है कि 5वें महीने के बाद योगा होना चाहिए। ओके। यस, 5वें महीने के बाद योगा होना चाहिए क्योंकि बेबी अंदर पूरी तरह से रेडी हो जाता है। सो प्रेफरेबल है 5 महीने के बाद योगा करें। और उसकी थोड़े टाइप्स अलग आते हैं योगा के। यस, जैसे बेबी है अंदर तो थोड़ा वो माइंड में रखते हुए स्लो फॉर्म में योगा लेंगे और इफेक्टिव लेंगे, मेडिटेशन ज़्यादा लेंगे, जैसे मदर भी खुश रहे, बच्चा भी अंदर अच्छे से ग्रो हो, उसका माइंड डेवलप हो। राइट। यस, तो मतलब लाइक योगा इफेक्ट करता है प्रेग्नेंट वुमन को बहुत ज़्यादा। राइट। मतलब बहुत बार लोग लाइक उनको आइडिया नहीं रहती है कि कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए या फिर क्या चूज करना चाहिए। तो लाइक दिस इज बेस्ट ऑप्शन फॉर देम। मतलब योगा भी बहुत इफेक्ट करता होगा उन पे, राइट? बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अगर हम बोलते हैं ना कि अगर हम अपना 100% देके डेडिकेशन दिखा के योग करते हैं तो आपको 200% रिटर्न्स मिलेंगे। ऐसे योगा के बेनिफिट्स है। तो मैम जैसे हम देख रहे हैं कि अब बस योगा इंडिया में नहीं रहा, योगा इंटरनेशनली लोग कर रहे हैं। मतलब योगा का क्रेज बढ़ गया एक्चुअल में। मतलब पहले ज़माने में कैसे होता था ना कि लोग योगा को बहुत प्रायोरिटाइज करते थे, बट अब वो बस इंडिया में नहीं रहा है, वो इंटरनेशनली होता जा रहा है और एक अच्छी बात है। वो हमने बहुत बार देखा है कि मोदी जी भी उसे और एक प्रायोरिटाइज करता है, वो खुद उसको प्रमोट करता है। तो लाइक उसके बेनिफिट्स और उसके टाइप्स क्या है योगा के? जैसे योगा में बहुत सारे टाइप्स है। हठ योगा है, अयंगर स्टाइल है, पतंजलि योगा है, विन्यासा योगा, बहुत सारे योगा के फॉर्म्स है जो एडवांस्ड योगा है। तो सिर्फ सूर्य नमस्कार नहीं है, सिर्फ मेडिटेशन नहीं है, सिर्फ प्राणायाम नहीं है। आपने देखा होगा हमारे इंडिया से ही वेस्टर्न कल्चर में गया है ये योग, जिसको ज़्यादा फॉलो करते हैं हमारे इंडियंस कम फॉलो करते हैं। खुद हमारे मोदी जी बोलते हैं कि आप योगा कीजिए। जैसे एवरी ईयर योगा डे सेलिब्रेट होता है। मोदी जी ने अभी 10th योगा इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया। नेक्स्ट ईयर आएगा 11th योगा डे इंटरनेशनल। सो मलाइका अरोरा हो गई, हमारे सेलिब्रिटीज़ हो गए, शिल्पा शेट्टी हो गई, आलिया भट्ट हो गई, आप देख रहे हो सभी सेलिब्रिटीज़ भी योगा को फॉलो करें। सो योगा है ही इतना बेनिफिशियल जो हम सभी फॉलो करें। और इवन दो हम सबको भी फॉलो करना चाहिए, आपको भी फॉलो करना चाहिए। यस, आई नो। मतलब करना चाहिए। मतलब योगा पुराने जमाने से चलता है तो उसे प्रमोट क्यों ना करें? योगा से ही होगा। यस, राइट। योगा से ही होगा। मतलब योगा एक बहुत वास्ट कंसेप्ट है, बहुत लोगों को योगा के बारे में पता नहीं है, बट कुछ चीज़ें हैं जो उन्हें पता चलनी चाहिए। अभी इंटरनेशनली भी लोगों को योगा पता है, पर उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है या फिर वो योगा और कितना डीप है, कितना वास्ट है, वो नहीं पता है। तो दिस विल really help them to like know about the yoga and what exactly yoga is। अच्छा तरीका है, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेडिटेशन जैसे योगा सिर्फ हमारे यंगस्टर्स के लिए नहीं है या सीनियर सिटीजन के लिए नहीं है। योगा हर एक को इंसान के लिए है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या बीमार हो या चलने फिरने वाला ठीक ठाक हो, बट हेल्दी लाइफस्टाइल रखने के लिए हमें योग को फॉलो करना चाहिए। जो आज भी श्लोक का है योगा से ही होगा। तो योगा हमारी स्लीप इंप्रूव करता है, हमें डिसीजंस लेने में पावर्स देता है। यस, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ाता है। यस। तो योगा के वैसे तो बहुत बेनिफिट्स है, इस वीडियो में तो कवर हो ही नहीं पाएंगे एक्चुअली, बट आपको अगर और उसके बेनिफिट्स या फिर वो कैसे अफेक्ट करता है आपके लाइफ में या फिर योगा कितना पावरफुल है और जानना है तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पुणे में रहते हो तो इनके सेशंस अटेंड कर सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन ज्वाइन करना है तो लाइक आप इनसे कंसर्न ले सकते हो। तो मैम आपने अभी बताया आपके ऑनलाइन सेशंस ऑफलाइन सेशंस दोनों होते हैं। अभी ऑफलाइन सेशंस आपने रखे हैं पुणे में, बट अगर किसी को आपको ऑनलाइन कनेक्ट करना होगा या फिर उनको कांटेक्ट करना होगा आपसे, तो आपकी कुछ इंस्टा आईडी, यूट्यूब चैनल कुछ है तो प्लीज़ बताइए। यस, हमारी इंस्टा आईडी है द योगी माइंड _बालेवारी, यूट्यूब पेज है द योगी माइंड _बालेवारी। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8530740908। हमें कांटेक्ट कीजिए और अच्छी अच्छी टिप्स के लिए हमारा पेज फॉलो कीजिए, फिट विद विधि। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ कॉन्वर्सेशन करने के लिए। बहुत सी चीज़ें, नई चीज़ें मुझे आपसे पता चली
कि योगा कितना वास्ट है। मतलब थैंक यू सो मच आपका कीमती टाइम हमें देने के लिए, आपके सेशंस में से थोड़ा सा टाइम इस पॉडकास्ट को देने के लिए। थैंक यू सो मच। आपके लिए भी थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय निकाला, पर Yes. आपने इतना मेरे से नॉलेज गेन किया, आपने इतना योगा के बारे में जाना, क्या आप भी कल से योगा चालू करोगे? हाँ, मतलब इतना मोटिवेशन मिलने के बाद मुझे भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे भी शुरुआत करनी चाहिए योगा से। हमें हमारे एशियंट एक्सरसाइज को प्रमोट करना चाहिए, ऑब्वियसली हमें योगा को प्रमोट करना चाहिए। जैसे नए लोग ज्वाइन होंगे वैसे ही योगा प्रमोट होगा। तो ऑब्वियसली मैं योगा स्टार्ट करूँगी, कहीं ना कहीं से नहीं बट थोड़ा योगा मैं शुरुआत करूँगी। Yes. हरिओम। 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 And please do not forget to like, share and subscribe the video. Thank you.